नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप सब मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक छोटी-सी खुशी है, जो मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूं। कुल मिलाकर मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। कहने को संख्या बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से चलिए एक 25,000 तक तो मैं पहुंचा हूं। तो आगे आप लोगों से अपील यही है मेरी हाथ जोड़कर कि अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं आपको, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति है जो बेल आइकन, उसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल सके। रवीश कुमार के 60 लाख हैं, पुण्य प्रसून के करीब 28-30 लाख हैं, अजीत अंजुम के करीब 38-40 लाख हैं, अभिसार शर्मा के 20-22-25 लाख हैं, नवीन कुमार आर्टिकल 19 के करीब 17-18 लाख हैं। तो उनके मुकाबले में तो मैं बहुत नया खिलाड़ी हूँ। चलिए, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा विरले ही नेता होते हैं जिनका खुद का राजनीतिक भविष्य तो तय नहीं है कि क्या होगा कल को, क्या नहीं होगा उनके साथ। लेकिन दो बड़ी देश की राष्ट्रीय पार्टी के राजनीतिक भविष्य से की राह में रोड़ा बने हुए हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं या उनके भविष्य को लेकर फैसला लेने में उन दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को दिक्कत आ रही है। तो ऐसे विरले नेता का नाम है सचिन पायलट, जो धुरी बन गए हैं राजस्थान में, कांग्रेस की राजनीति की भी और बीजेपी की राजनीति भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में वसुंधरा की भूमिका, संगठन में बदलाव, आरएसएस का दखल, तमाम चीज़ों को लेकर कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं। नड्डा साहब एक बड़े फैसले करना चाहते हैं, अमित शाह बड़े फैसला करना चाहते हैं, लेकिन सबकी नज़रें अटक गई हैं, टिक गई हैं सचिन पायलट पर कि सचिन पायलट का क्या होता है। उसके हिसाब से बीजेपी की नीति रणनीति तय होगी। इसी तरह अशोक गहलोत भी आगे राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर कुछ नया करना चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ अटक गई है। सचिन पायलट का क्या होता है? कुछ लोग कह रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर अटक गए हैं कि पहले देखिए तो सही सचिन पायलट का होता क्या है। इधर आते हैं, बाहर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अंदर रहते हैं तो किस रूप में रहते हैं, तमाम चीज़ें। और उधर केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, वो कुछ नया करते रहते हैं। अब ताज़ा मामला इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है, गौर कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। ताज़ा खबर जो इंडियन एक्सप्रेस में सीधे सीधे केसी वेणुगोपाल के हवाले से छपी है, उसमें वो कह रहे हैं कि थर्सडे को वो सचिन पायलट से मिले थे। दिल्ली में सचिन पायलट उनसे आकर मिले थे, लंबी बातचीत हुई है। इससे पहले 3 या 4 बार वो मिल चुके हैं। 29 मई की जो बैठक हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रंधावा, केसी वेणुगोपाल, तमाम लोग थे। उसके बाद से 3 या 4 बार फ़ोन पर बात हो चुकी है और ये मुलाकात हुई है। और मुलाकात का निचोड़ क्या है? मुलाकात का निचोड़ वही है जो आप और हम जानते हैं, जिसके बारे में सचिन पायलट खामोश हैं। अब तो सचिन पायलट को ट्वीट कर देना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट अभी भी खामोश हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि ये मात्र अफवाह है, आप लोगों के दिमाग की उपज है। सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं और जल्द ही चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब बड़ी चीज़ ये देखिए आगे सूत्रों के अनुसार। अब सूत्र क्या कह रहे हैं? सूत्र कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में, गौर कीजिएगा, सूत्र कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला बनेगा। आपको ध्यान हो 29 मई को क्या कहा गया था, रात को पौने 11 बजे, पौने 10 बजे के आसपास, जब वेणुगोपाल एक तरफ सचिन पायलट एक तरफ अशोक गहलोत को लेकर सामने आए थे प्रेस के, कि तय हो गया है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाया जाएगा। और आगे उन्होंने डैश 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 छोड़ दिया था, जिसकी पूर्ति रंधावा ने, जो राजस्थान के प्रभारी हैं,
उन्होंने 3-4 दिन बाद जयपुर आकर की थी कि 90% फार्मूला तय हो गया है। इसकी जानकारी सचिन पायलट को है और अशोक गहलोत को है। मीडिया से कहा कि आप उनसे जाकर पूछ लीजिए, 10% मामला अटका है, 90% तय हो गया है। अब वेणुगोपाल के नज़दीकी सूत्र कह रहे हैं कि 3-4 दिन में तो फार्मूला बनेगा, यानी पुराना फार्मूला या तो बना नहीं था या रिजेक्ट हो गया था या किसी एक पक्ष ने उसको एक तरफा ढंग से रिजेक्ट कर दिया था और आला कमान को भी लगा कि किसी पुराने फार्मूले पर आगे बढ़ने सुलह की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो उसको वहीं का वहीं डंप कर दिया। ऐसे में नया फार्मूला क्या हो सकता है? इंडियन एक्सप्रेस में नए फार्मूले की तरफ संकेत भी दिए गए हैं। नए फार्मूला की तरफ ये संकेत दिए गए हैं कि आला कमान चाहता है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया जाए और छुट्टी की जाए। ये काम आला कमान के लिए करना आसान भी है, इसमें अशोक गहलोत तो नहीं चाहते ऐसा होना, लेकिन आला कमान थोड़ा दबाव डाल सकता है कि देखिए हम तय करने वाले हैं। आला कमान तय करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि किस राज्य में कौन अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा और कैसे कार्यकारिणी बनेगी नए सिरे से। तो ये काम आला कमान की नज़र में आसान है, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते या फिर अशोक गहलोत से ज़्यादा सचिन पायलट नहीं चाहते, सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट नहीं चाहते कि उस पद को, जिस पद को पर वो 2014 से लेकर 2020 तक थे, उस पद पर वो दोबारा चले जाएं, यानी प्रदेश अध्यक्ष पद पर, वो नहीं चाहते। तो आखिर सचिन पायलट चाहते क्या हैं? सचिन पायलट जो चाहते हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि सचिन पायलट अचानक इतने महत्वपूर्ण, इतने ज़रूरी क्यों हो गए हैं? वो धुरी क्यों बन गए हैं? सवाल 6-7% गुर्जर वोटों का नहीं है। सवाल गुर्जर मीणा बेल्ट में आने वाली 40, 45, 50, 55 सीटों का भी नहीं है। अलग-अलग लोग अलग-अलग बताते हैं कि पूर्वी राजस्थान में इतनी सीटें, 20-22 सीटें डायरेक्ट तौर पर गुर्जरों से प्रभावित होती हैं, इनडायरेक्ट रूप से 20-22 सीटें अलग प्रभावित होती हैं। फिर अजमेर में, भीलवाड़ा में, आसपास के कुछ इलाकों में यहाँ भी गुर्जर बेल्ट की कुछ सीटें हैं। तो मोटे तौर पर यह कहा जाता है। सवाल इसका भी नहीं है। सवाल है परसेप्शन का, छवि का। सवाल है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। सवाल है युवाओं को साथ लेने का और सवाल है एक युवा के संघर्ष का। और इस हिसाब से सचिन पायलट कांग्रेस की राजनीति को तो एक तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि बदल देने का या नई दिशा देने का दम रखते हैं। ये बात उसी तरह से कही जा रही है जैसा कि वसुंधरा राजे अगर नाराज हुई तो बीजेपी को एक चुनाव हराने का दम रखती हैं। खैर, अब चलते हैं कि सचिन पायलट सूत्रों के अनुसार, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार संकेत क्या दे रहे हैं। उनका खेमा संकेत यही दे रहा है कि 3 मांगों पर अड़े हुए हैं। वही वसुंधरा राज के भ्रष्टाचार की जांच हो, वही आरपीएससी का पुनर्गठन हो और वही कि जो परीक्षार्थी हैं जिनकी परीक्षा लीक होने से नुकसान हुआ आर्थिक, उसकी भरपाई की जाए। इसमें वेणुगोपाल की तरफ से जो कुछ सूत्र संकेत दे रहे हैं कि सचिन पायलट 1.5 मांग पर आ जाएं तो अशोक गहलोत को 1.5 मांग पर के लिए मनाया जा सकता है। तो क्या अगले 3-4 दिन में जो नया फॉर्मूला तैयार होने वाला है वो इसी रूप में हुआ है, और या फिर सचिन पायलट पर दबाव डालने के लिए ये बात कही जा रही है कि 3-4 दिन में नया फार्मूला बन रहा है, लिहाजा 11 जून को अति उत्साह में आकर अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर कुछ इस तरह की बातें ना कर दें जिससे कि उन्हीं का खेल खराब हो जाए। यानी वो अपनी 3 मांगों का तो हवाला दे सकते हैं, लेकिन कोई आंदोलन की नई तारीख की घोषणा या नए सिरे से कोई अल्टीमेटम, जो उन्होंने 16 मई को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो 31 मई को ख़त्म हो गया, उसके बाद सीज़ फायर शुरू हो गया, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि 11 जून को वो 30 जून तक कोई अल्टीमेटम दे दें। ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं वेणुगोपाल की तरफ से समझाया गया है कि बस चंद रोज़ और मुझे लगता है ऐसा समझाया गया है, क्योंकि एक्सप्रेस की खबर कह रही है कि 3-4 दिन में फार्मूला तय हो जाएगा और फिर वो फार्मूला डिस्कशन की स्टेज पर आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक राहुल गांधी भी विदेश से आ चुके होंगे और वो भी सक्रिय रूप से इन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे होंगे।
फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का भी प्रभारी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तो वैसे प्रियंका गांधी को तय करना है कि कहाँ की जिम्मेदारी लेनी है, कहाँ की नहीं लेनी है। तो ऐसे में कुछ लोग एक सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव भर है। ये सुझाव ये है कुछ लोगों का कि प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनाव अभियान समिति का गठन किया जाए। चुनाव अभियान समिति बने, प्रियंका गांधी उसकी चेयरपर्सन हो, जिसके तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आए, और प्रियंका गांधी चेयरपर्सन के नाते तीनों राज्यों में अपना एक एक नेता नियुक्त करे, एक एक प्रतिनिधि नियुक्त करे, जो उनके बिहाफ पर चुनाव अभियान समिति का संचालन उस प्रदेश विशेष में करें। तो राजस्थान में वो नाम सचिन पायलट का हो सकता है। इससे अशोक गहलोत खेमे को भी कोई नाराजगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी चेयरपर्सन है, प्रियंका गांधी की तरफ से नियुक्त किए गए सचिन पायलट हैं, और अधिकार भी आ जाएगा सचिन पायलट के पास, पद भी आ जाएगा, सम्मान भी आ जाएगा, प्रतिष्ठा भी आ जाएगी, टिकट दिलाने की स्थिति में भी रहेंगे अपने समर्थकों को, और समर्थकों को में भी नया उत्साह आएगा, और अशोक गहलोत को भी इससे अंततः फायदा ही होगा, क्योंकि सचिन पायलट और वो एक साथ एक मंच पर चुनावी भाषण देते हुए दिखेंगे, और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत की नीतियों की तारीफ करते हुए दिखेंगे, तो फिर मंजर बदल सकता है। ऐसे में एक बड़ी चीज़ ये होगी कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट की वो तीनों मांगे हूबहू मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-1.5 मांग तो छोड़ी जा सकती है, एक मांग में कुछ छोटा मोटा फेरबदल के साथ उसको माना भी जा सकता है, जिस पर मुहर खुद सचिन पायलट लगा देंगे कि हाँ वो इससे संतुष्ट हैं। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला निकल रहा है? चलिए कल 11 जून की बैठक पर नज़र रखते हैं, भाषण पर नज़र रखते हैं कि क्या बोलते हैं, किस अंदाज में बोलते हैं। उससे कुछ चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर सही है या ये भी प्लांटेड है। एक बार फिर आपसे अनुरोध, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति है जो बेल आइकन, इसे दबा दीजिए। और इसके साथ साथ विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।